नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि आई फ्लोटर्स क्यों दिखते हैं और आई फ्लोटर्स का क्या इलाज है। तो आज आई फ्लोटर्स के बारे में विस्तृत एवं पूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम आई की बेसिक जानकारी, जैसे हमारा कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बाद का एंटीरियर चैम्बर और उसमें होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। इसके बाद आइरिस, आइरिस के बाद होता है लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसके बाद आपका विट्रस चैम्बर, विट्रस ह्यूमर। जो हमारा फ्लोटर्स दिखने का मेन रीज़न है वो हमारा है विट्रस ह्यूमर। इसी में बदलाव होने से या इसके पानी में कोई चेंजेस आने से हमें फ्लोटर्स या काले धब्बे या जाले या चमकती हुई लाइट प्रतीत होती है। इसके बाद हमारा हो गया रेटिना, जहाँ हमारी इमेज बनती है। इसके बाद फोबिया, फिर हमारा हो गया कोरोइड, फिर हो गया लास्ट में जो वाइट वाइट पोर्शन दिखाई देता है कॉर्निया के साइड में, उसको बोला जाता है स्क्लेरा। और ये जो हमारा सामने दिखाई दे रहा है ये है ऑप्टिक नर्व। इसी का काम होता है कि कोई भी हम वस्तु देखते हैं, कोई भी इमेज देखते हैं, उसका जो मैसेज है ब्रेन तक भेजने का काम है वो है ऑप्टिक नर्व का। दोस्तों, आज की डेट में ये बहुत काफ़ी पेशेंट इस टाइप के हैं जिनको फ्लोटर्स, काले धब्बे या जाले या चमकती हुई लाइट या हमेशा मक्खी जैसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कि आपने देखा होगा कि किसी को या तो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या थायराइड है या अन्य किसी बीमारी की आप कंटिन्यू दवाइयाँ लेते हैं, या आपको कोई काला मोतिया या अलग कोई टाइप की आपको कोई बीमारी है, या फिर आपको कभी भविष्य में कोई आई इंजरी या आँख में चोट या आपका एक्सीडेंटल केस है। जब कोई एक्सीडेंटल या डायबिटीज़ की वजह से भी आपका जो विट्रस ह्यूमर है इसके पानी में बदलाव हो जाता है, और इसी बदलाव के कारण से जब आपके कॉर्निया और लेंस और आपका रेटिना और फोबिया इसके बीच में जब भी वो स्पॉट या काला या ब्लैक टाइप का जो आपका पानी के धब्बा या आपका जो कलर चेंजेस आता है वही हमें बाहर प्रतीत होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आँख के सामने हमें मच्छर दिखाई दे रहा है, इसकी मानी मच्छर बाहर उड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे आँख के अंदर विट्रस ह्यूमर में बदलाव के कारण से ये दिक्कत, ये परेशानी ऐसा आपको प्रतीत होता है। इसमें अगर आपको इस टाइप का कोई भी आपको लगता है तो उसमें सर्वप्रथम आई स्पेशलिस्ट से विजिट कीजिए, हो सके तो रेटिना स्पेशलिस्ट से, क्योंकि रेटिना स्पेशलिस्ट ही आई रेटिना से रिलेटेड वो ज़्यादा आपको डिटेल में बताएंगे। ये नॉर्मल आइज़ में देखेंगे आपका कॉर्निया से लेके ऑप्टिक नर्व और रेटिना तक एकदम क्लियर आपका वो है। अब दूसरी इमेज में देखेंगे टाइप ऑफ फ्लोटर्स जिसमें लिखा हुआ है उस आइज़ को देखेंगे। इसमें काले काले स्पॉट से दिखाई दे रहे हैं विट्रस ह्यूमर के अंदर। तो यही विट्रस ह्यूमर जब आपके इमेज के सामने लाइट में आते हैं तो आपको बाहर उड़ते हुए या काले काले या चमकती हुई लाइट प्रतीत होती है। पहले आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड या अन्य किसी की बीमारी की दवाइयाँ लेते हैं तो आप पहले उस विषय पर अपने आई स्पेशलिस्ट से डिस्कस ज़रूर करना, क्योंकि किसी मेडिसिन की वजह से भी ये सारे आपको चेंजेस रेटिना विट्रस ह्यूमर में आ जाते हैं। इसके साथ अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या खाना चाहिए जो हमारी रेटिना या विट्रस ह्यूमर के लिए बेटर हो। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें पालक, सरसों का साग, मेथी, बथुआ, अरबी, सहजन। फलों में मौसमी फल अत्यधिक लेना है। खाने के साथ आपको सलाद का सेवन, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां विशेषकर आपको खाने के साथ में लेनी है, और समय समय पर आपको दाल, पनीर, दूध ये सब आपको रूटीन में रखने की आवश्यकता है। जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी, खान पान अच्छा होगा,
डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड या अन्य कोई भी बीमारी है, अगर आपको ये सब है तो फिर उसका ट्रीटमेंट आपको चलाना ज़रूरी है। दोस्तों, आई फ्लोटर्स की वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आई से रिलेटेड इस प्रकार की वीडियो समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।